नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। आपको सिटी पोस्ट लाइव ने सबसे पहले खबर दी थी कि पटना में 2 आतंकी पकड़े गए हैं, पटना जंक्शन के पास से पकड़े गए हैं और इनका संबंध आतंकी संगठनों से है और इनका संबंध पुलवामा आतंकी हमले से भी हो सकता है, क्योंकि इनके पास से जो दस्तावेज मिले हैं वो चौंकाने वाले हैं। पुलवामा आतंकी हमले से संबंधित हैं। पुलवामा में जो सीआरपीएफ के जवान थे उनकी प्रतिनियुक्ति के पेपर्स मिले हैं। जाहिर है कि इनका हाथ हो सकता है, तो पुलिस ने पकड़ लिया है इनको, एटीएस की टीम ने पकड़ा है। हमारे पास जो खबर आ रही है कि 24 तारीख को एटीएस बिहार और पटना की जो आईबी के अधिकारी हैं उनको गुप्त सूचना मिली थी कि 2 लोग संदिग्ध अवस्था में घूम रहे हैं, बांग्लादेशी हैं और पटना जंक्शन पर घूम रहे हैं और उनकी जो आचरण है संदिग्ध हैं, यानी ये आतंकवादी हो सकते हैं। इस सूचना के बाद एटीएस और बिहार आईबी के अधिकारियों ने पुलिस को तुरंत सूचना दी इस घटना की और वहां पर पुलिस पहुंची और सत्यापन के बाद पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश दिया। और अभी जो खबर आ रही है कि मुसाफिर खाना है मदनी मुसाफिर खाना पटना जंक्शन के पास, उसी में ये रह रहे थे और इनके पास से संदिग्ध दस्तावेज तो मिले ही हैं और बिना पासपोर्ट और वीज़ा के ही ये बांग्लादेश से यहाँ पहुँच गए हैं। तो बड़ी खबर ये है कि 2 आतंकी पटना जंक्शन से पकड़े गए हैं। इनके पास ना कोई वीज़ा है ना कोई पासपोर्ट है, ये घुसपैठ करके यहाँ पहुँचे हुए हैं। मुसाफिर खाना में, मदनी मुसाफिर खाना में पटना जंक्शन के पास रह रहे थे और दिन में मुआयना कर रहे थे पटना जंक्शन का। किसी को शक हुआ और उसने आईबी को सूचना दी और तत्काल एटीएस की टीम, एटीएस के अधिकारियों ने, आईबी के अधिकारियों ने इनको धर दबोचा है। अभी तक जो खबर आ रही है पुलिस मुख्यालय के द्वारा जो सूचना दी गई है, तो दोनों जो पकड़े गए आतंकवादी हैं ये बांग्लादेश के रहने वाले हैं। बिना पासपोर्ट वीज़ा के बिहार तक पहुंच गए। पटना जंक्शन के मदनी मुसाफिर खाना में भेष बदल कर रह रहे थे, पटना जंक्शन पर मुआयना ले रहे थे। किसी की नज़र इन पर गई, इनका आचरण संदिग्ध लगा, आईबी को सूचना दी गई और ये धरे गए, पकड़े गए। जी हाँ, इनके पास से कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद हुए हैं और ये दोनों भारत में रहकर जमीयते उल मुजाहिदीन बांग्लादेश संगठन के निर्देश के अनुसार कोलकाता, केरल, दिल्ली और बिहार के पटना और गया शहर में घूम घूम कर अपने संगठन से मुस्लिम युवकों को जोड़ने और बौद्ध धार्मिक स्थलों पर आतंकी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। कितनी बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री 3 तारीख को आने वाले हैं बिहार में, गया में उनकी चुनावी मीटिंग है और उसके पहले 2 आतंकी पकड़े गए हैं और इनकी नज़र तो गया के इलाके में ही थी, पटना पर नज़र थी। यानी नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा में एक बड़ी आतंकी हमले की योजना हो सकती है। तो पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है, एटीएस की टीम पूछताछ कर रही है। आगे जो जानकारी आएगी हम आपको देंगे। ये सीरिया जाकर आईएसआई के साथ मिलकर जिहाद में शामिल होना चाहते थे, पूछताछ में इन्होंने बताया है। और इनकी योजना थी कि जो मुसलमान नौजवान हैं गया और दूसरे इलाकों के, उनको जोड़ना अपने संगठन से और बौद्ध धर्मावलियों को भी अपने संगठन से जोड़ने की उनकी योजना थी और बोध गया में भी ये हमले की योजना बना रहे थे। पुलवामा घटना के बाद जम्मू कश्मीर में अर्धसैनिक बलों की प्रतिनियुक्ति से संबंधित आदेशों की छायाप्रति इनके पास मिली है। यानी इनको पहले से पता था कि पुलवामा में कितने सीआरपीएफ के जवान की प्रतिनियुक्ति हो रही है, कब कहाँ जा रहे हैं। और आपको पता ही है कि किस तरह से हमारे 40 से ज़्यादा जवानों को निशाना आतंकियों ने बनाया था। तो उससे जुड़े हुए दस्तावेज भी मिले हैं और आईएस और आतंकवादी संगठनों के पोस्टर और बैनर मिले हैं। 3 मोबाइल फ़ोन मिले हैं, 1 मेमोरी कार्ड मिला है, 2 फर्जी भारतीय मतदाता पहचान पत्र भी मिले हैं, 1 फर्जी पैन कार्ड मिला है। नई दिल्ली से हावड़ा एवं गया से पटना का रेल टिकट और कोलकाता से गया का टिकट मिला है। यानी ये लगातार घूम रहे थे, पटना को अपना अड्डा बनाया था और पटना से ही ये लगातार घूम रहे थे। बंगाल यानी कोलकाता जा रहे थे और बाकी जगहों पर जा रहे थे और पटना से ही योजना बना रहे थे। तो जो गिरफ्तार किए गए हैं 2 आतंकी, उनके नाम है खैरुल मंडल पिता महाबुल मंडल और दूसरा है अबू सुल्तान पिता मोहम्मद अब्दुल मलिक। दोनों बांग्लादेश के रहने वाले हैं और आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं। तो जाहिर है कि चुनाव के दौरान बड़े आतंकी वारदात को अंजाम देने की योजना बिहार में चल रही थी, जिसे एटीएस की टीम ने नाकाम कर दिया है। यानी बिहार पुलिस की नींद अब उड़ गई है, क्योंकि
पटना में आतंकी हमला हो चुका है, सीरियल बम ब्लास्ट हो चुका है नरेंद्र मोदी की रैली में, तो अब जब वो प्रधानमंत्री हैं, आतंकियों के निशाने पर हैं, और ऐसे में 2 आतंकी उनकी चुनावी रैली के पहले पकड़े गए हैं और उनकी योजना भी खतरनाक थी, ऐसा पता चला है पूछताछ में। तो जाहिर है कि पुलिस की नींद उड़ गई है और पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि और कौन कौन से संगठन हैं, इनके कौन कौन से लोग हैं जो बिहार में पनाह लिए हुए हैं और छुपकर बड़े आतंकी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। आपको ये खबर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ खूब शेयर करिए, क्योंकि सबको जानना जरूरी है कि हमारे बीच कोई आतंकी तो नहीं है, क्योंकि अगर आप हम सजग नहीं रहेंगे तो ये आतंकी अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएंगे। तो आज जिस तरह से एक नागरिक ने आईबी को सूचना दी 2 आतंकियों के पटना जंक्शन पर घूमने की, और उसने एक बड़े आतंकी वारदात को होने से बचा लिया, वैसे आप भी अहम भूमिका निभा सकते हैं आतंकियों को पकड़वाने में, आतंकी वारदात को टालने में। तो आप इस वीडियो को खूब शेयर करिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।